नमस्ते, मैं हूं आरती कुलकर्णी। वन इंडिया हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव अब बहुत करीब आ गए हैं और हम अभी हैं ठाणे में कोपरी पास पखाड़ी में। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ के जो मतदाता है हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है ठाणे में एकनाथ शिंदे बनाम केदार दिघे ये जो लड़त है इसके बारे में? यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे ठाणे में और पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब का ही सिक्का चलेगा, क्योंकि जो काम उन्होंने किए जो 2.5 साल पहले के जो 2.5 साल थे वो तो अपने हम लोगों ने फेसबुक पे देख लिया क्या काम किया। अभी पीछे के जो 2.5 साल है वो पूरे एकनाथ शिंदे ने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, हर घर में पहुंच गए एकनाथ शिंदे साहब। आप लाड़की बहन योजना देखो, लोगों हर औरत के महिलाओं के मन में उनके लिए एक भाई का आदर बढ़ गया। जी, हमारे साथ महिलाएं भी बहुत सारी है, हम उन्हें भी पूछेंगे। आपको क्या लगता है लाड़की बहन मतलब लाडली बहना योजना के बारे में? मेरा नाम निकिता नरेंद्र पाटनकर है। मैं तो बोलेगी लाड़की बहन साहब ने जो योजना शुरू की है, जो गरीब है और जो अमीर भी है, जो जॉब पे भी जाते हैं महिला, सबको लाभ मिला है। और लेकिन क्या 1500 दिया इसके लिए हम लोग वोटिंग करेंगे ऐसे नहीं है। तो शिंदे साहब का काम है जो उन्होंने कोरोना में किए है, और जो कुछ भी अपना नागरिक का जो समस्या रहेगी उनके पास जाएगा तो कोई ऐसा खाली हाथ नहीं आती। जी, आपका कहना है कि सिर्फ लाडली बहना मतलब लाड़की बहन योजना नहीं है, बाकी भी काम है शिंदे साहब के। आपको क्या लगता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम हुए हैं? मेरा नाम है प्रणिता परब। मैं उनको बहुत मानती हूँ और शिंदे साहब को आभार मानती हूँ क्योंकि उसने बहुत काम किया, इतना काम किया कि गरीब अमीर कुछ माना नहीं है। और सबको ऐसा नहीं मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं काय के लिए उसके हाथ जोड़ूँ, काय के लिए उनको बहन के पास जाऊँ, काय के लिए उनके पास जाऊँ। कोई भी आदमी होएगा या बहन होएगा उनके साथ में ऐसा बोले कि आओ आओ, क्या तुम्हारा काम? जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सबकी मदद करते हैं, यही सबका कहना है। आपको क्या लगता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम होने चाहिए और क्या हुए हैं? अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो 2009 से मतलब करीब 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री साहब इस वार्ड के कोपरी पखवाड़ी के वो आमदार रहे हैं। लेकिन यदि आप देखोगे तो ठाणे स्टेशन से लेकर लगभग 2 मिनट के अंतर में ये कोलीवाड़ा गांव है, इस पे आज तक डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जैसे हमको उम्मीद थी कि जैसे वो आमदार बनते हैं तो वो करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। आप यदि देखोगे स्लम के स्लम वैसे ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने अभी 2.5 साल मुख्यमंत्री होने के बाद नहीं किया, अभी इसके बाद जरूर करेंगे, ऐसा मैं उनसे मतलब अपेक्षा करता हूँ। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं विकास की। ये जो एरिया है एकनाथ शिंदे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और ये कोळीवाड़ा मतलब मछुआरों का इलाका है और उनके जो घर है उनका जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट हो ऐसी अपेक्षा है। आपको क्या लगता है क्या काम होने चाहिए, क्या अपेक्षा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उत्तर राहुल करूँगा। जनरली कोळीवाड़ा अभी जैसे भाई ने बोला 2009 से, मैं भी वही प्रश्न बोल रहा हूँ कि 2009 से यहाँ पे MLA जब हम लोगों को आशा थी कि जब वो चीफ मिनिस्टर हो गए तो जो विस्तारित सीमांकन होना चाहिए और ये प्रश्न विधान भवन में भी उठा लिया था MLA ने, यहाँ पे MLA ने। तो लेकिन जो वैसे का वैसा ये सीमांकन होता है तभी बाद में वहाँ का विस्तार हो सकता है। और दूसरा प्रश्न है गाँवठान, अगर चेंदनी कोळीवाड़ा जो वैसा का वैसा है तो उसका विकास कैसे हो जाएगा? अगर विकास नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि कहाँ पे काम जी, काम और भी होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बहुत सारे रास्तों के काम किए हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है। आपको क्या लगता है? उनका काम है ना गिनती से भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे तो देखो स्टार्ट में बहुत ही उन्होंने काम किया है। तो सीनियर सिटीजन के ये है रास्ते का काम 2 साल में ये उनकी क्या अपेक्षा है? और भी वोट करो तो आगे जाके ना उनको लगता है कि 2 साल में उन्होंने पूरा ना मुंबई जान दिए। अगर हम लोग स्टेज से बाहर जाते हैं ना तो पूछते हैं एकनाथ शिंदे से तो उतना भी मान सम्मान हमको मिलता है। तो 2 साल में इनको पूरे जानकारी ये चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। जी, एकनाथ शिंदे जी 2 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन पहले से वो यहाँ से चुन के आ रहे हैं तो वहाँ से वो कर रहे, ब्रिज का काम है, स्टेशन है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म से तकलीफ है, लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम था, जो मतलब ये लेडीज़ थी उनके लिए भी प्रॉब्लम था, हम ट्रैवलिंग करते उनके लिए भी प्रॉब्लम था। अभी ना व्यायामशाला उन्होंने बनाई है, सीनियर सिटीजन के लिए क्लब भी बनाया है। ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। ठाणे में अगर रहना है और आपको
मुंबई में जाके काम करना है तो आपके लिए अच्छे रेलवे ब्रिज होने चाहिए, कम्युनिकेशन सुधरना चाहिए, ये सब बातें हैं। हम लोग थोड़ा सा युवाओं की तरफ भी जाते हैं। आपको क्या लगता है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम होने चाहिए? मेरे को लगता है अभी जो एकनाथ शिंदे साहब जो युवाओं के लिए कर रहे हैं, जो एडमिशन का है, वो सब तो बहुत बढ़िया है। और मेरे को लगता है ये पहले पिछले जब उद्धव ठाकरे जी थे तब नहीं हुआ था और अभी हो रहा है। तो मेरे को लगता है अभी अगले और 5 साल और देने चाहिए हमारे मुख्यमंत्री साहब को, तो और युवाओं के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो। जी, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार, इसका क्या? महंगाई रोजगार तो पहले भी था, वो ऐसा नहीं है कि अभी जो 2 साल में ही आया है। तो पहले से अभी और अभी एकनाथ शिंदे साहब और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं ताकि महंगाई से हम जूझ सके और लड़ सके। अभी 5 साल तो अभी देखते हैं और क्या क्या काम हो सकता है। जी, ये सब मतदाता है जो है वो 5 साल देने के लिए तैयार है। आपसे पूछना था कि पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी वो ठाणे से बहुत जुड़ी हुई थी, अब एकनाथ शिंदे का नाम ठाणे के बारे में लिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या फर्क है? फर्क तो पड़ा है इस बारे में कि पहले वो उद्धव ठाकरे जी के साथ थे, अभी वो मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं सब पूरे विदेश में, प्रदेश में उनका नाम बॉस की तरह लेके जा रहे हैं लोग। तो वही हिसाब से उनके मार्गदर्शन में एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो लोगों को वो दिख रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 5 साल दे दो उनको, शिवाली दे दो, क्योंकि उधर वो काम नहीं कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब पहले एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे के साथ थे, अब मोदी जी उनके साथ है, ऐसे आपका कहना है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी महाराष्ट्र में? सरकार तो किसकी भी आने दो, हम थाना ईस्ट के मतदार यही जानते हैं कि 70 साल हो गए हमको, अभी हमारा बड़ा पेशेंट हो गया, तो अभी तक हमको कि नहीं तो जे हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। हमारी थाने ईस्ट की एक ही मांग है कि थाना में अच्छा से अच्छे बड़े बड़े आरोग्य की सुविधा हो। लेकिन आपके थाने में कड़वा का हॉस्पिटल है, जाके वो पूरा देखो, नहीं है। जाके देखो आप कलवा हॉस्पिटल में रोज उधर 30 से 40 आदमी लोग मरते हो। हम मनसे की तरफ से हमारे अविनाश जादव हैं, उन्होंने आंदोलन करने के बाद वो थोड़ी सी सुविधा भी देते हैं। देखो कलवा हॉस्पिटल की हालत देखो, आदमी लोग बोलते हैं उधर जाने से घर में हम लोग मर जाएंगे, लेकिन कलवा हॉस्पिटल में अगर ठाणे की बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे भी है। ये सब पार्टियों की बहुत अहम भूमिका है। हम लोग इनकी तरफ फिर से जाएंगे। अभी भाजपा के संजय केळकर जो है वो ठाणे शहर में खड़े हैं चुनाव के लिए। भाजपा और एकनाथ शिंदे, इनके क्या संबंध होने चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं और बीजेपी और शिंदे साहब की जो अपनी शिवसेना है उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और अभी विषय निकला हॉस्पिटल का, तो आप सिविल हॉस्पिटल जो अभी पूरी तरह से नया हो रहा है, जब भी शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने कुछ भी डेवलपमेंट होने को एक साल में नहीं होता, उसके लिए टाइम लगेगा। पर अभी जो हो रहा है वो 1500 बेड का हो रहा है, वहाँ पे बहुत सी सुविधाएं मिलने वाली है। तो डेवलपमेंट हो रहा है पर थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे आपसे पूछना है कि इन्होंने हॉस्पिटल का जिक्र किया, तो शिक्षा का क्या? अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी होने चाहिए। वही सब जो बोल रहे हैं युवा सैनिक ने जैसे बोला कि उनको 5 साल दो तो वो करेंगे। उन्होंने कभी कोई ना बोला नहीं या किया ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो करेंगे। उनको सिर्फ आप साथ दो, सब इतना ही चाहिए उनको। यानी कि आप सब लोग थाने के जो लोग हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ है। इधर नहीं जाने वाले साहब को ये, बट है ना, इन्होंने जो बोला है कि प्राइवेट गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट नहीं है। साहब ने बोला कि आप अगर है ना प्राइवेट में भी जाते हो ना तो मुख्यमंत्री सहायता निधि ना सर अप्रूव कर देते हैं। मेरे को खुद को, मेरी दादी पूरी बेड पे थी, तो वो साहब ने 1 लाख रुपए डोनेशन दे के मेरा दादी आज इतना जिंदा है, तो वो साहब की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहिए, वो प्राइवेट में भी ना मुख्यमंत्री सहायता निधि ना सहायता करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जी है तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये अगर मतलब बोला जाए तो सिर्फ मुख्यमंत्री होना हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पूरा है या और कोई चाहिए? एक मिनट मैडम, मैं बताता हूँ आपको, जो योजना है ना, योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ सब योजना है वो नीचे आया नहीं। अभी इन लोगों ने एडवर्टाइज किया है इसलिए योजना बाहर आ गया, बराबर है, समझा ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा है, अभी ये जो मुख्यमंत्री सहायता है, मैं 35 साल तरह में काम कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री सहायता जिससे सबको पैसा बराबर मिलता है, समझा क्या। दूसरा तो मतलब आपका कहना है पहले से पैसे मिल रहे थे, पहले से योजनाएं थी। अभी एडवर्टाइज ज़्यादा हो रहा है। दूसरा अभी गाउठन का जो क्लस्टर लगाया है और हाउसिंग पॉलिसी देखो,
15 तारीख को आचार संहिता चालू हुआ, 13 तारीख को उन्होंने हाउसिंग पॉलिसी डिक्लेयर किया, 60 दिन का ही किया। मैंने ऑफिसर से जाके बात किया, वो बोला एक्सटेंशन नहीं देगा। 60 दिन में हमने जो 15 से 20,000 थाना से ऑब्जेक्शन डाले। जो आपको लगता है कि अगर सच्ची तरह से काम होना है तो सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, क्लस्टर ये नहीं, क्लस्टर से हटाना चाहिए। ठीक है, क्लस्टर नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ ये उनका कहना है। आपको क्या लगता है, महायुति की सरकार आएगी या महाविकास आघाड़ी की आएगी और एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं थाना शहर में नया ही हूँ, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एरिया घूम रहा हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मुख्यमंत्री 2.5 साल हो गया, क्यों उसके पहले तो वो 3 टर्म यहाँ पे थे, उनको मंत्री पद भी थे, लेकिन उन्होंने जो डेवलपमेंट यहाँ पे होना मांगता था मुख्यमंत्री होने के बावजूद, वो अब तक होएला नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री का वार्ड कैसा होना मांगता है आप सोचिए, और समझो हम लोग रेलवे से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन गए और महायुति की सरकार आ गई तो आपको क्या चाहिए? तो उन्हें करना ही होगा, क्योंकि आगे लोगों का सेवा उनको करना ही है, क्योंकि उनका काम ही वो है, तो मुख्यमंत्री का काम ही वो जन सेवा करना उनका काम ही है। और हम यहाँ से रेलवे से ट्रैवल करते हैं, हम लोग जब ट्रेन से उतरते हैं चढ़ते टाइम पे थाना लोकल यहाँ से बहुत सारी थी, वो देख के मैं थाना चॉइस किया, थाना में आया। लेकिन वो रेलवे का ट्रैवलिंग करते बाहर आने के बाद में रिक्शा वाले कैसे भी रिक्शा लगाते हैं, एक्चुअली वो प्लान होना मांगते हैं, वो उसके ऊपर आप लोग बहुत अहम मुद्दा है ये, ट्रेन की जर्नी का मुद्दा है, रिक्शा का भी मुद्दा है, और एकनाथ शिंदे जी इस पे काम करें ऐसे सबका कहना है। आपको क्या लगता है थाने में ये जो गंभीर मुद्दे हैं इस पे क्या है? मैम आप अगर बोल रहे हैं ना, ये सब जो बता रहे हैं वो मुद्दे सही जगह पे है, पर इतना कहना चाहूँगी कि जब भी उससे पहले वो चुन के आए थे ना, वो उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ थे, अभी वो मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है। महायुति जहाँ पे भी जा रही है, जहाँ पे भी चुन के आ रही है, वहाँ पे वो डेवलपमेंट का काम, आपकी बहुत सारी अपेक्षा है मोदी जी के बारे में। अगर उद्धव ठाकरे साहब के थे तो 2009 से विकास क्यों नहीं हो गया? गटर मीटर वाटर, देखिए ये नगर सेवक का काम है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा बड़ा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है? और अगर आप ये बोल रहे हैं, दादा ने बोला हमारे कोलीवाड़े को झोपड़पट्टी में दिखा रहे, देखिए ना मैडम, बहुत सारे मुद्दे हैं ना, मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने सुनी बात आपकी, आप इलेक्शन अगर चुनाव अगर होता है तो अगर ये वो सब नगर मुद्दे। विकास मंत्री थे मैडम, मेरी बात सुनिए ना, नगर विकास मंत्री थे उद्धव ठाकरे के साथ, तभी वो ले सकते थे कि कोलीवाड़े में जो झोपड़पट्टी दिखा रहे हैं और उसको क्लस्टर लाद रहे हैं हमारे कोलीवाड़े पे। अगर हम लोग का विरोध है, अगर क्लस्टर होता है ना मैडम, तो सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जी, समझ ये गई बड़ा मैं। प्रोजेक्ट है, लेकिन है ना यहाँ पे जो घोड़े का ये रहता है ना, यहाँ पे सामने ही देख रहे, वो बाजू में नहीं देख रहे, ये खाली देख रहे कि अभी देखो। मैं आपका मुद्दा समझ गई, ये सब जो मुद्दे हैं इसीलिए चुनाव होते हैं, और चुनाव में जब मत डाला जाता है, वोट डाला जाता है, तो ये सब बातें तो आएगी। मैं फिर से युवा लोगों को पूछना चाहूंगी, ट्रेन का मुद्दा है, रिक्शा कम्यूट का मुद्दा है, मेट्रो कब बनेगी, आपको क्या लगता है? अभी शिंदे सरकार को आपने समर्थन दे दिया है, अभी मेरे को तो पूरी गारंटी है, अभी 1-1.5 साल में ही अपने को ठाणे से भी मेट्रो जाते हुए दिखी जाएगी। जी, तो अगला इलेक्शन जब होगा तो हम बहुत सारे ठाणेकर जो है, ठाणाइट जो है, वो मेट्रो से भी घूमते रहेंगे, मुंबई में जाते रहेंगे, और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ का अगर विकास सही तरीके से हो गया तो ठाणा भी महाराष्ट्र में और आगे जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमंगल तांबे के साथ आरती कुलकर्णी, वन इंडिया हिंदी के लिए।